Hello students. So now we are going to start with the next unit number 6, that is thermodynamics. Thermodynamics, this is the branch of chemistry that deals with the study of relationship between various forms of energy. Is called thermodynamics. एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के रिलेशन को जहाँ हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक को इनिशियली हीट और वर्क के रिलेशन के लिए स्टार्ट किया गया था, और हीट और वर्क जो हैं ये शब्द आए हैं, इनसे आया है हमारा थर्मो, और डायनेमिक का मतलब है वर्क। बट ये दोनों जो हैं एनर्जी की फॉर्म्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो हैं उन पर भी ये सभी लॉज अप्लाई करेंगे जो लॉज हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। सो नाउ थर्मोडायनेमिक्स में ऑल दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ को स्टडी किया जाता है, चाहे वो हीट है, वर्क है, केमिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑल द एनर्जीज कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर रिलेशंस। सो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली 3 लॉज हैं, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ देखना पड़ेगा जो थर्मोडायनेमिक्स में ही यूज़ होती हैं। सबसे पहले है सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में जिस सब्सटेंस को हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है और उसके अंदर जो है वाटर है, और वाटर के अंदर हम हीट या एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर को यहाँ कहा जाएगा सिस्टम। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ टेकन फॉर स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड सेकेंड वन इज सराउंडिंग्स। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर उसके चारों ओर जो भी आसपास इन्वायरमेंट है जहाँ जिसके साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज हो सकता है, तो उसे कहा जाता है सराउंडिंग। इट मीन्स अगर सिस्टम और सराउंडिंग को हम प्लस करें तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो होता है इक्वल टू यूनिवर्स। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम हम बोलते हैं सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल वाटर प्लेस्ड इन ओपन वेसल। एक सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सके सराउंडिंग के साथ, मीन्स दोनों चीज़ें उसमें आ भी सके और जा भी सके। फॉर एग्जांपल एक ओपन वेसल में अगर हमने वाटर को रखा है तो वो हीट और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम इज ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर। मीन्स जो सिस्टम सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर सके सराउंडिंग के साथ बट मैटर को एक्सचेंज ना कर सके। फॉर एग्जांपल वाटर प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेसल। एक वेसल है, कंटेनर, जिसमें वाटर रखा हुआ है, तो उसमें से कोई भी एयर या सब्सटेंस ना तो अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है, बट एनर्जी जो है हीट के रूप में एक्सचेंज हो सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ए सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर दी एनर्जी। जो मैटर और एनर्जी दोनों में से किसी भी चीज़ को एक्सचेंज ना कर सके। फॉर एग्जांपल वाटर प्लेस्ड इन इंसुलेटेड वेसल। अगर एक वेसल है जो चारों तरफ से इंसुलेटेड है और उसके अंदर से हीट जो है वो बाहर ना जा सके और मैटर जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक थर्मस फ्लास्क के अंदर देयर इज़ सम टी और वाटर, हॉट वाटर, तो उसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही हीट, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। देन कम्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम जिस भी स्टेट में जब प्रेजेंट है, जैसे सॉलिड,
लिक्विड और गैस। तो ये है उसकी फिज़िकल स्टेट। बट थर्मोडायनेमिक्स में वो अगर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस, तो एक ही स्टेट के अंदर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वो है 10 डिग्री पे तो एक अलग स्टेट है, 11 डिग्री पे वो दूसरी स्टेट है, 12 डिग्री पे वो दूसरी स्टेट है। सो ईच एंड एवरी कंडीशन इज इक्वल टू अ स्टेट। सो व्हेन द कंडीशंस ऑफ सिस्टम आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उसको हम उस सिस्टम की स्टेट बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। मीन्स एक गैस है जिसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, और उसी गैस का टेम्परेचर हो गया है T2 और प्रेशर है वही सेम P1 V1, तो ये बोलेंगे हम स्टेट 1 और इसको बोलेंगे स्टेट 2। तो एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए या वन और मोर प्रॉपर्टीज़, तो डेट इज सेड टू बी अनदर स्टेट ऑफ द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इज state function. A physical quantity is said to be state function if its value depends on the state and not the path by which state is obtained. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एनर्जी इन द सिस्टम जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे और उसके प्रोसेस पे डिपेंड ना करे कि किस तरह से प्रोसेस को किया गया है। एक स्टेट है इनिशियल और एक स्टेट है फाइनल। तो फाइनल स्टेट तक जाने के लिए कोई भी रास्ता अगर यूज़ किया गया तो उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए, वो फाइनल स्टेट में जाने के बाद उसमें वही वैल्यू हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एनर्जी और वर्क की बात करें, इंटरनल एनर्जी, तो एक सब्सटेंस को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके जाया जाए, उसके लिए जो वर्क है वो वर्क जो है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ए से बी तक अगर दूसरे पाथ से जाया जाएगा, दूसरे रास्ते से, तो उसमें डिफरेंट वर्क होगा। जैसे एक बिल्डिंग में ए फ्लोर से बी फ्लोर पर वाटर को लेके जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट पाथ्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल मोटर, स्टेयर्स या पुलिंग और मैनुअल। तो हर प्रोसेस में हर बार डिफरेंट वर्क होगा, तो वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है। ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी पाथ फंक्शन इफ़ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ। लेकिन अगर हम बात करें वाटर के अंदर जो उसकी एनर्जी है, पोटेंशियल, उसकी कुछ वैल्यू पॉइंट ए पे है, और वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी है बी पॉइंट पे, वो अलग है। तो बी पॉइंट पे जाने के बाद वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी वो चाहे पाथ 1 से जाए या 2 से या 3 से, किसी भी पाथ से जाए, उसके अंदर जो एनर्जी है वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो उतनी ही होगी। बिकॉज जो यहाँ पर वर्क किया गया है वो एनर्जी डिफरेंट पाथ्स में अलग अलग जगह लॉस हो गई है, बट वाटर के अंदर बी पॉइंट पे जाने के बाद उतनी ही एनर्जी होगी जितनी किसी पाथ से जाएं। सो इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम एक स्टेट फंक्शन है। एनर्जी स्टेट फंक्शन एंड वर्क इज पाथ फंक्शन। Then comes next, and this is macroscopic system and microscopic system. सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO2, H2O, तो इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है या एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस है जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल, उनके बॉन्ड एंगल्स, उसको हम यहाँ नहीं देखते हैं। इसमें हम बल्क मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं।
और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो हैं ये दो टाइप की हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स कम है तो प्रॉपर्टी कम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मास, जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो मास उतना ज़्यादा होगा। वॉल्यूम, पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी, सब्सटेंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो एनर्जीज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो बाद में आएंगे। देन कम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नेचर एंड नॉट द नंबर। एक वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड ना करें, पार्टिकल्स के अमाउंट कम है या ज़्यादा बट उसकी वैल्यू सेम आए तो उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर, अगर 1 ग्राम वाटर है या 100 ग्राम वाटर है तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। अगर हम 100 ग्राम में से 1 ग्राम वाटर को निकाल लें तो टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा। लाइकवाइज प्रेशर अगर हम स्मॉल अमाउंट के लिए लें या लार्ज अमाउंट के लिए, दिस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, तो ये प्रॉपर्टी जो नंबर बढ़ने से, नंबर इंक्रीज़ करने से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दे रिमेन्स सेम, आर सेड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रोसेस उसको बोलते हैं व्हेन अ सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इनमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज हो जाए तो सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। और स्टेट चेंज को ही हम बोलते हैं प्रोसेस, बिकॉज स्टेट चेंज रिजल्ट्स इनटू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मीन्स चेंज इन स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंटेनर में एक गैस है, इसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम चेंज हो गई। सो दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दी तो भी स्टेट चेंज है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया है, गैस को हीट अप कर दिया है, या इसमें वाटर को रखा हुआ है, वाटर को हीट कर दिया, तो ऑल दीज आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which results into change in pressure or volume or temperature properties of the substance, और उससे चेंज आएगा एनर्जी में। बट ईच एंड एवरी प्रोसेस में सारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं। इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर एक प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, सिर्फ प्रेशर या वॉल्यूम या नंबर ऑफ वॉल्स, किसी प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गैस को हम कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं पिस्टन को ऊपर या नीचे, तो टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तो इसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड इज़ आइसोकोरिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे पूरी प्रोसेस में तो उसे आइसोकोरिक बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी कंटेनर में अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए बट पिस्टन चेंज ना करें, पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। देन आइसोबैरिक प्रोसेस, इफ़ द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स अगर यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो गया बट पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दिया गया जिससे प्रेशर फिर से उतना हो गया जितना ऑलरेडी था, तो इस केस में प्रेशर है कांस्टेंट और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे, तो इसे बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। एंड द
last one is adiabatic process, when no heat flow from system to surrounding और vice versa during the process. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेनर है जो कि इंसुलेटेड है, मीन्स लाइक थर्मस फ्लास्क, और उसके अंदर से हीट ना तो बाहर जा सकती है और ना ही हीट उसके अंदर आ सकती है, और इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हीट रिलीज़ हुई बट वो हीट बाहर ना जा सके, तो डेट प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस. Means heat of the system remains internally constant, no exchange with the surrounding. So in this way the thermodynamic processes are of these 4 types. Then comes 2 more important types of process जो thermodynamics में काम आती हैं, reversible and irreversible process. A process which is carried out infinitesimally slowly, एक ऐसी प्रोसेस जो एक्सट्रीमली स्लो स्पीड के साथ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पिस्टन और ये गैस इस कंटेनर में है और इसके ऊपर जो है काफ़ी सारा सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं, अगर सैंड पार्टिकल्स को धीरे धीरे यहाँ से उठाया जाए विद जस्ट ए लिटिल वन, थोड़ा सा इसमें से निकालें तो गैस थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी. एंड सेम वे इसको हम जो है पूरा दिन इस काम को करते रहें वेरी स्लो विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ डस्ट, तो ये गैस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंड करने में इसको मोर देन 1 डे भी लग सकता है और उससे भी ज़्यादा ए नंबर ऑफ डेज भी इसमें लग सकते हैं और ए नंबर ऑफ मंथ्स, बट प्रोसेस विल बी स्लो सो डैट ईच एंड एवरी स्टेप हम रिवर्स कर सकें. मीन्स अगर इस पर हम वापस सैंड पार्टिकल को रखें तो ये पिस्टन जो है आराम आराम से वापस उसी तरह से जा सकता है जैसे आया था, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक में एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस. और उसके अगेंस्ट अगर इसी गैस में यहाँ इसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स रखा हुआ है, रेत है बहुत सारा और इसमें गैस और सैंड पार्टिकल्स को एकदम से रिमूव कर दें हम सारा का सारा, तो विद इन सेकेंड्स ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा और बहुत फास्ट प्रोसेस होगी वो. तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसके हर एक स्टेप को अब हम एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो एग्जैक्ट रिवर्स हो उसकी तो रिवर्सिबल है, और अगर एग्जैक्टली की बजाय हम उसको दोबारा से कंप्रेस करें तो वापस पिस्टन वहीं चला जाएगा, बट उसके हर स्टेप जो है बिल्कुल सेम स्टेप से होकर वापस नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो अगर प्रोसेस थोड़ा सा भी कोई फास्ट है, हल्का सा भी फास्ट हो गया है, तो वो इरिवर्सिबल माना जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में. और जो प्रोसेस जिसको होने में मंथ्स ईयर्स लग सकते हैं तो वही है रिवर्सिबल प्रोसेस. नंबर 11 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच अपीयर्स ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी हैं जैसे एनर्जी, वर्क, हीट एंड एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, जिसमें से कुछ क्वांटिटीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं जैसे इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, और एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी. ऐसी क्वांटिटीज़ या हीट कैपेसिटी इनको हम चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो जिन क्वांटिटीज़ का हमें ऑलरेडी पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे, एनर्जी, हीट एंड वर्क, और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हम डिफरेंट लॉज को स्टडी करते हुए देखेंगे जिनको बाद में डिस्कस किया जाएगा. सो नेक्स्ट विल बी द फिजिकल क्वांटिटीज़
and their importance in thermodynamics. Thank you.